बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इंतहाई इजहार। मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम देने से रोक दिया गया। इस्लामी तंजीमों की कड़ी निगरानी का फैसला और सरकारी मुसलमान मुलाजमों के लिए सेकुलरिज्म की तालीम लाजमी करार दे दी गई। इस्लाम मुखालिफ बिल गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज को जवाज बनाकर पेश किया गया। मुसलमान हुक्मरानों में से तैयब उर्दगान की जानिब से सख्त रद्द अमल। अमानुएल फ्रांस के लिए एक लानत है, इससे फ्रांस को जल्द छुटकारा पाना होगा। मुसलमान उलमा की जानिब से भी मुस्लिम हुक्मरानों को फ्रांस के खिलाफ बड़ा रद्द अमल दिखाने की अपील। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, फ्रांस की असम्बली ने इस्लाम दुश्मन बिल की मंजूरी दे दी है। बिल के नाफिज होने के बाद मुसलमान स्कूलों के अलावा मसाजिद और मदारिस में दीनी तालीम नहीं दे सकेंगे। मिस्री अखबार अल अहराम की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में मुस्लिम तंजीमों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मजहबी तंजीमों की कड़ी निगरानी होगी और बच्चों को फ्रांसीसी स्कूलों के बाहर कोई तालीम देने पर पाबंदी होगी। इस बिल में मुसलमानों की आयली रिवायात को भी निशाना बनाया गया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इस्लाम में एक से ज्यादा शादियों की इजाज़त का भी मजाक उड़ाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज को जवाज बनाकर यह बिल पेश किया गया है, क्योंकि अपने शागिर्दों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का खाका दिखाने वाले मलून टीचर समोइल पार्टी का सर एक मुसलमान ने तन से जुदा कर दिया था। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक ने यह मुतालबा कर रखा है कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे और फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस उसके मुल्क भेज दे। अब ये सुनहरी मौका है कि फ्रांस ने एक ऐसा बिल मंजूर किया है जिसमें मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। ये इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। इस्लामी शायर पर अमल करने से रोकना भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब तक मुसलमान ममालिक में सिर्फ तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने फ्रांसीसी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि इमानुएल मैक्रोन एक लानत है। फ्रांस के लिए ये एक परेशानी है। इनकी हुकूमत में फ्रांस एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मुझे उम्मीद है फ्रांस जितना जल्द मुमकिन हो इनसे छुटकारा पा ले। फ्रांस में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 50 लाख है और ज़्यादातर मुसलमानों का ताल्लुक अलजायर से है। अलजायर पहले फ्रांस की नौआबादी रहा है। फ्रांसीसी हुकूमत ने इंतहा पसंदी का बहाना बनाकर मुसलमानों को कुचलने के लिए ये कानून मंजूर किया है। जब यह बिल असम्बली में पेश किया गया था तो इस पर यह एतराज़ किया गया कि यह इस्लाम दुश्मन बिल है। इसमें हदफ सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया है। नए कानून पर इसलिए बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और अब भी की जा रही है कि यह मुसलमानों को एक मजहबी और समाजी बिरादरी के तौर पर अलग थलग कर देता है। इस कानून के तहत फ्रांसीसी रियासत को ऐसे नए वसी इख्तियारात मिल जाएंगे जिनकी मदद से मुसलमानों की इजहार राय की आज़ादी भी मुतासिर हो सकती है और उनकी नुमाइंदा मजहबी तंजीमों की सरगर्मियों को भी महदूद किया जा सकता है। इस मुजवजा कानून पर फ्रांसीसी मुसलमानों और उनकी नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए, मगर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने वाली फ्रांसीसी मुसलमानों की मरकजी तंजीम की तरफ से दबाव में आकर इस पर रजामंदी का इजहार भी किया गया। इस कानून की 70 से जायद मुख्तलिफ शिकें हैं। उन शिकों में यह भी शामिल है कि रियासत के इख्तियारात में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया जाएगा कि हुकाम न सिर्फ मुस्लिम मदारिस और मसाजिद को बंद कर सकेंगे बल्कि इस्लामी और जिहादी नज़रियात की तबलीग करने वाले मुबल्लिगीन पर पाबंदी भी लगाई जा सकेगी। इस कानून के तहत मुस्लिम मजहबी ग्रुपों के लिए लाजमी होगा कि वो खुद को बैरून मुल्क से मिलने वाली बड़ी रकूम से हुकाम को आगाह करें और साथ ही अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स की तस्दीक भी करवाएं। इस कानून में ये शिक खास तौर पर इसलिए रखी गई कि पेरिस हुकूमत इस हवाले से पाई जाने वाली तशवीश का सद्देबाब कर सके कि मुल्क में मुसलमानों की मसाजिद को तुर्की, कतर और सऊदीया जैसे ममालिक की तरफ से रकूम मुहैया की जाती हैं।
नाज़रीन इकराम, याद रहे मंगल की शाम मंजूर होने वाले बिल को 347 अरकान ने तायद की, 151 ने मुखालफत और 65 ने बिल की हिमायत या मुखालफत में वोट ही नहीं दिया। इस बिल को अलहदगी पसंदी मुखालिफ बिल का नाम दिया गया था, लेकिन इसे अलहदगी पसंद बिल ही कहा जाता रहा है। इस बिल को फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की जमात ला रिपब्लिक इन मार्शल पार्टी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट और दीगर कई इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स वगैरह की भरपूर ताईद हासिल है, जबकि दाएं बाजू की जमात रिपब्लिकन और बाएं बाजू की जमात ला फ्रांस इंसोमीज पार्टी ने इस बिल की मुखालफत की है, जबकि बाएं बाजू की सोशलिस्ट पार्टी और फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नाज़रीन इकराम, रिपब्लिकन इस बिल की मुसलसल मुखालफत करते रहे हैं, हत्ता कि उनके नरम इकदामात यानी सॉफ्ट स्टेप्स की भी तायद नहीं की। ब्रो नोरिता रिपब्लिकन के कायद हैं, उनका मुतालबा है कि इस बिल में वाज़े तौर पर इस्लामी अलहदगी पसंदी को शामिल किया जाए और अवामी मकामात पर स्कार्फ पहनने पर पाबंदी को भी कानून का हिस्सा बनाया जाए। ये बिल 30 मार्च को सेनेट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा, वहाँ इस पर राय शुमारी के बाद ये वापस कौमी असम्बली में आएगा। इस बिल के नतीजे में मुसलमानों को पाबंद किया गया है कि वह अपने बच्चों को घर पर कोई तालीम नहीं दे सकते। मरीज अपनी मर्जी से किसी डॉक्टर का उसकी जिन्स या मजहब की बुनियाद पर इंतखाब नहीं कर सकता, यानी मुसलमान खवातीन अमूमन मुसलमान लेडी डॉक्टर से इलाज कराने को तरजीह देती हैं या फिर किसी लेडी डॉक्टर से इलाज के लिए तैयार होती हैं। बिल में यह भी कहा गया है कि अवामी खिदमत पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के लिए सेकुलरिज्म की तालीम लाजमी है। किसी भी शख्स या इदारे को, जिसमें निजी कंपनियां भी शामिल हैं जो रियासती खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, सेकुलरिज्म के उसूलों का एहतराम और अवामी खिदमात की गैर जानिबदारी को यकीनी बनाना होगा, जिसका मतलब है कि पब्लिक स्विमिंग पूल्स में अब मजहबी बुनियादों पर खवातीन और मर्दों के लिए अलग वक्त मुकर्रर करने पर पाबंदी होगी। पब्लिक सर्विस को इन खिदमात की खिलाफ वर्जी पर मजबूर करने की किसी भी कोशिश पर 5 साल की सजा और 75,000 यूरो की सजा सुनाई जा सकती है। इस कानून के पास होने पर मुसलमान उलमा की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। शेख मोहम्मद अबू जैद लुबनान की सुन्नी अदालत के सरबराह होने के साथ साथ दारुल हुकूमत बैरूत की नवाही बस्ती सैदा की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए पेरिस हुकूमत के साथ मुकालमत को अहम करार दिया है। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इन हालात में रियासती ताकत और इख्तियारात के इस्तेमाल से मजमूई हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। यह अमर अहम है कि अरब दुनिया के अलावा दीगर मुसलमान ममालिक में भी अबू जैद की शोहरत मुकालमती और मुज़ाकराती अमल की तरवीज की वजह से है। अबू जैद ने फ्रांसीसी हुकूमत और मुसलमानों को से रुखी मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। उसमें पहले मकाम पर उन्होंने पेरिस हुकूमत का किसी बुग़्ज़ के बगैर यानी खुले अंदाज में मुकालमत में शरीक होना तजवीज़ किया है, ताकि मुसलमान हुकूमती दबाव को महसूस न करें। दूसरा मशवरा उन्होंने ये दिया कि तमाम मसाजिद के आइम्मा की मुनासिब तरबियत अज़ हद ज़रूरी है। लुबनानी स्कॉलर ने तीसरा मशवरा ये दिया कि मसाजिद की बंदिश मसले का हल नहीं, बल्कि इससे नया तनाज़ा जन्म ले सकता है। इस तनाजुर में उनका कहना था कि मसाजिद बंद करने के बाद लोग नमाज और उलमा की तकारीर सुनना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपना अमल खुफिया अंदाज में जारी रखेंगे। इसलिए ये अमर ज़रूरी है कि मुसलमान ममालिक फ्रांस के साथ इस मामले पर गुफ्तगू करें, ताकि मुसलमानों पर मज़ीद मज़ालिम का दरवाज़ा न खुल सके।